अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, क्लास प्री 9th क्लास, आज से हम बाकायदा तौर पर अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो आज है आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्यूटर साइंस लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ कंप्यूटर की डेफिनेशन तो आप लोग को पता ही होगी, आप लोगों ने 8th क्लास में 7th क्लास में कंप्यूटर पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर जो है वो होता है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको किस तरह डिफाइन किया गया है आपकी बुक के अंदर। तो सबसे पहली जो बात हो रही है वो है जी, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। ठीक है जी, पहले हम क्या डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है जी, सबसे पहली बात क्या आती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या आपके पास कोई ना कोई क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है which is used to solve problems according to the given instructions. Used to solve problems. And third point आपके पास क्या आ जाता है, according to given instruction. According to given instruction. तो आप जी देख सकते हैं कि हमने आपकी जो डेफिनेशन है कंप्यूटर की उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। नंबर 1 पे आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये, नंबर 2 पे यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स है, नंबर 3 पे अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, कि आपके पास ये हमारी मसलों को हल करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। जिस तरह हम उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके मुताबिक ये उसको सॉल्व करेगा हमारी प्रॉब्लम को। यानी खुद ब खुद कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता, ये इसकी डेफिनेशन में भी ये बात आ चुकी है, जब तक हम उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक कंप्यूटर को सामने ला कर रख देते हैं, आप इसको वैसे ही जो है छोड़ देते हैं ये हमारा काम कर देगा, तो इस तरह नहीं है। आपने उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, कोई ना कोई कमांड उसको देनी है, तभी वो कोई ना कोई काम जो है वो आपका करेगा। तो ये थी बेसिक इसकी डेफिनेशन जो थी कंप्यूटर की। ठीक है जी, उसके बाद ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसको आपने पढ़ लेना है। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आर एज फॉलोज, कि आपके पास कंप्यूटर की जो बेसिक जो यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसमें कौन कौन सी आ जाती है, कंट्रोलिंग स्पेस फ्लाइट, लैंडिंग एयरप्लेन्स, मैनेजिंग इन्वेंट्री, प्रिंटिंग बुक्स, टर्निंग ऑन लाइट्स एट स्पेसिफाइड टाइम, कैलकुलेटिंग बिल्स इन द डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है जी, तो ये कुछ मेन जो है ना डेली लाइफ से उसने कुछ एप्लीकेशंस उठा के, कुछ यूजेस उठा के उसने आपको बता दिए जो आपके कंप्यूटर के डेली लाइफ के यूजेस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट इज अबेकस। अब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर की। तो सबसे पहला जो आपके पास कंप्यूटर था वो क्या था, आपके पास अबेकस था। अबेकस आपके पास जो क्या था, सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी अबेकस। इसके बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है, इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग कंप्यूटिंग डिवाइस, इट वाज डेवलप्ड 5000 इयर्स अगो, इट वाज यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और हमारा ये काम क्या करता था, यानी सिंपल एडिशन करता था और सब्ट्रैक्शन करता था, ऐड और सब्ट्रैक्ट करता था, बस ये दो मेन काम करता था। और इसको किसका नाम दे दिया गया था, फर्स्ट कंप्यूटर का नाम दे दिया गया। ये आपके पास क्या था, फर्स्ट कंप्यूटर था आपका, जो आपके पास सिर्फ प्लस और माइनस करता था। इज दैट क्लियर? इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग कंप्यूटिंग डिवाइस 5000 इयर्स अगो। इसकी अगर डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है पेपर में, तो ये आपके पास जो 3-4 पॉइंट हैं इसके आपको पता होने चाहिए। अगर इसके बारे में पूछा जाए कि ये दिखने में कैसे था, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इट वाज अबेकस वाज अ वुडन रैक, इट कंटेन्ड हॉरिजॉन्टल वायर्स विद बीड्स स्ट्रंग ऑन देम। ठीक है जी, आपके पास आपकी बुक के अंदर आपको नजर आ रहा है कि आपके पास ये क्या था, एक वुडन रैक था, ये एक तरह का रैक था। ठीक है जी, और इसके अंदर ये बीड्स लगी हुई थी, मतलब ये आपके पास वायर्स थी और इनके अंदर बीड्स थी, ये इस तरह। ठीक है जी, कुछ बीड्स यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये बीड्स थी, ये कुछ बीड्स हमने यहाँ पे बना ली। क्लियर हो गई बात, ये बीड्स हो गई, ये हो गई बीड्स। ठीक है जी, तो इस तरह की आपके पास क्या थी, ये वुडन रैक के अंदर कुछ बीड्स लगी हुई थी। इनका क्या करता था, बीड्स कुड मूव इजीली, इनको हम इजीली मूव कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने इस तरह की एक गेम भी खेली होगी। ठीक है जी, वो अक्सर आप लोग उससे खेलते हैं कि आपके पास इसमें ये बीड्स भी लगी हुई हैं और इनको मूव करने से इनको ऐड और सब्ट्रैक्शन का जो है फार्मूला जो है परफॉर्म किए जाते थे। All simple arithmetic calculations were performed by moving these beads according to the programming rule.
प्रोग्रामिंग रूल्स के अकॉर्डिंग इनको मूव करके ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, ठीक है जी, तो इसको इधर एक कर दिया तो ये 3 हो गई है, ठीक है जी। तो ये इसमें एडिशन मतलब कितना ही सिंपल है, एक मतलब एक खिलौने की तरह का है, जो आजकल खिलौने होते हैं उस तरह के आपके पास। ये जो पहला था ये आपके पास एक कंप्यूटर था, इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग कंप्यूटिंग डिवाइस। क्लियर होगी बात। उसके बाद हम बात करते हैं जी, डिस्कस द रोल ऑफ जॉन नेपियर इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि आपके पास जॉन नेपियर का क्या काम था, उसकी क्या हिस्ट्री थी आपके पास कंप्यूटर के अंदर। जॉन नेपियर इस तरह से लाइट का थोड़ा इशू आ रहा है, इस तरफ से। अच्छा जी, क्लास हम बात कर रहे थे जी जॉन नेपियर की, कि जॉन नेपियर ने आपके पास क्या कैरेक्टर जो है जॉन नेपियर का था इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है जी। तो उसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो है आपके पास ये स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आपके पास आपकी बुक की सही मैं पढ़ रहा हूँ, वाज स्कॉटिश मैथ ही क्रिएटेड लॉगरिथम टेबल टू फैसिलिटेट द कैलकुलेशंस, यानी जो मेन इसका काम था वो क्या था, इसने आपके पास ये लॉगरिथम टेबल जो है उसका जो मतलब लॉगरिथम टेबल बनाने वाला जो इंसान था वो आपके पास क्या था, जॉन नेपियर था, ठीक है जी। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जॉन नेपियर ने दिया था, तो ये इसका मेन काम है। ही आल्सो क्रिएटेड द डिवाइस नॉन एज नेपियर बोन्स, एक डिवाइस इसने क्रिएट की थी जिसको नेपियर बोन्स का नाम दिया गया, ठीक है जी। वो भी इसका आपके पास एक जो है कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर एक मार्कर है इसका। द डिवाइस यूज्ड रॉड्स टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन, इट वाज डिजाइन्ड इन अर्ली 17th सेंचुरी, द डिवाइस वाज वाइडली यूज्ड बाय अकाउंट्स एंड बुक कीपर्स, ठीक है जी। आपके पास अकाउंट्स में और बुक कीपर्स में ये जो आपके पास नेपियर बोन्स डिवाइस है उस वो जो है आपके पास जो है यूज़ की जाती थी। तो बेसिकली आपके पास नेपियर, जॉन नेपियर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसने मेन कौन कौन से काम किए हैं, ठीक है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। आपकी जो एक्सरसाइज है मैं कुछ क्वेश्चन हैं उठा के आपको जो है उसको बता भी दूंगा कि जो आपने इस टॉपिक से जो है वो प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम वाज यूज्ड टू डेवलप स्लाइड रूल, द मॉडर्न स्लाइड रूल कुड बी यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, इट वाज आल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, लॉग्स, साइन, कोसाइन etc. द स्लाइड रूल वाज यूज्ड टिल मिडल 70s, ठीक है जी। अब इसमें और मजीद जो कौन से आपके पास जो है कॉन्सेप्ट इसने दे दिए थे, आपके पास स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है जी। तो आपके पास जो है वो मेन आपके पास जो इसने कॉन्सेप्ट दे दिए थे वो भी आपके पास इसी का जॉन नेपियर का ही काम था, जिसमें स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, ये भी सर इसी में ही है मेरे ख्याल में, हाँ जी बिल्कुल, साइन कोसाइन हो गया और इसके अलावा लॉग्स हो गए, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। तो बेसिकली जॉन नेपियर ने क्या काम किया था वो हमने उस कामों को डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। इससे जितने भी लिंक क्वेश्चन होंगे वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करने में आपको बता भी दूंगा। इसके अलावा इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ क्लास।